चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं स्टॉक इशू वाउचर। ठीक है, हमारा देखिए यहां तक क्लियर हो गया है, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा स्टॉक इशू वाउचर। ठीक है, दे दिया शिव सर, दिनेश सर दे रहा हूँ। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं सर सेशन। ठीक है, ठीक है। बट इंटरप्राइजेज दे दिए रिकॉर्डिंग, शायद है ना, देख लेता हूँ। बट सर अलाउ कर दी। चलिए, चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टॉक इशू, एक ये इंपॉर्टेंट वाउचर है एक कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है ना, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, तो देखिए, हमने आपको बताया था इस, देखिए हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई अगर ये एंट्री, हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमें सेल वाउचर में सेल बिल कब बनाना है, जब हम अपने यहाँ से माल बेचेंगे तो उसकी एंट्री हम सेल वाउचर में करेंगे। आपको पता है कि सेल रिटर्न वाउचर में कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। आपको पता है कि ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव वाउचर में हम कब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से स्टॉक इशू वाउचर, ये जो आपके सामने दिया है, इसका क्या यूज होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, स्टॉक इशू वाउचर का क्या यूज होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस वाउचर में हम किस टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं इसमें से एक कंडीशन आपको पढ़ा चुका हूं। नंबर वन, ट्रांसफर एक्सपायर्ड स्टॉक फ्रॉम वन स्टोर, सॉरी, एक मिनट, मेन स्टोर टू स्क्रैप स्टोर। ठीक है, अगर आपको मेन स्टोर से एक्सपायर्ड आइटम को स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना है, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टॉक इशू वाउचर का यूज करते हैं। और कल ये आप लोगों ने देखा भी कि सर हम स्टॉक इशू वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ सेल ब्रेकेज एक्सपायरी वेस्टेज लेते हैं। फिर सॉफ्टवेयर को बहुत कंडीशन देते हैं कि जनवरी 23 या उससे पहले जितना भी एक्सपायरी माल हमारे पास पड़ा हुआ है वो हमारा मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ये आपने कल पढ़ रखा है। ये हमने कहा जनवरी 24 मान लो, तो जितना भी हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा, कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, तो जितना भी स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा मेन स्टॉक में, जो कि जनवरी 24 है उससे पहले एक्सपायर हो रहा होगा, वो मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक तो यूज ये होता है, दूसरा यूज ये होता है ट्रांसफर स्टॉक फ्रॉम वन स्टोर, कुछ लोग इसको स्टोर भी बोलते हैं, कुछ लोग गोडाउन भी बोलते हैं, टू अनदर स्टोर। एक मिनट, सॉरी, ठीक, अगर मान लीजिए आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टोर मैनेजमेंट जो मैं बताने जा रहा हूं आज आपको, ये केवल होलसेल में ही काम आता है। रिटेलर्स भी होते हैं, मेन मार्केट में शॉप खरीद रखी है, लेकिन सारा माल वहां पे नहीं रखते हैं, दो अपने ऑफिस से, अपने स्टोर से, अपनी शॉप से आधा किलोमीटर दूर कहीं आउट किसी एरिया कॉलोनी में एक स्पेस लिया और वहां पे सामान स्टोर करते हैं, जब जरूरत पड़ती है वहां से निकाल ले आते हैं।
हम्म। तो ट्रांसफर स्टॉक फ्रॉम वन गोडाउन टू, इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अब मैं इसीलिए मैं कंसेप्ट समझाता हूं और उसका सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं। उस चीज को यूज करने का आपको लगना चाहिए कि कहाँ पे यार ये कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, अब इसको अपने बिजनेस में हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना होता है। तो आज अगर हम बताने जाएं कि हमारे अगर मल्टीपल गोडाउन्स हैं, यानी हम मल्टीपल लोकेशंस पे सामान रखते हैं अपना, तो अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टॉक इशू वाउचर का यूज करेंगे। अब समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल के देख थ्रू इसको समझाऊंगा मैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कृष्णा जी हैं, ठीक है। मान लीजिए कृष्णा जी हैं, और कृष्णा जी ने अपना एक ऑफिस खोला, अपना एक स्टोर खोला किसी मेन मार्केट में, ठीक। अब ये अपने स्टोर ऑफिस या शोरूम में ज्यादा माल नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, इनका एक ऑफिस है, और इन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस के पास ही दो स्पेस किराए पे लिए, तो या दो गोडाउन बना लिए। आप उसको स्टोर भी बोल सकते हो, गोडाउन भी बोल सकते हो, ठीक है। ठीक, दो गोडाउन बना लिए, स्टोर ए, एक एक का नाम दिया इन्होंने स्टोर ए, और एक का नाम दिया स्टोर बी स्टोर, ठीक। कहने का मतलब समझो, मैं ऐसे समझाओ, कृष्ण जी का जहां ऑफिस है, इन्होंने क्या किया, ये अपने ऑफिस पे सारा सामान नहीं रखते हैं, जितना यूज का उतना रखते हैं। बाकी जब माल परचेज करते तो इन्होंने दो गोडाउन किराए पे लिए हैं, जो सामान खरीद के लाते हैं उस गोडाउन में रखते हैं, जब जरूरत होती है उस गोडाउन से लाके कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक। अब मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, अभी सॉफ्टवेयर देखिए, जब भी मैं वर्ड पे समझाऊं तो आपको सॉफ्टवेयर नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। मान लीजिए कृष्ण जी के दो गोडाउन हैं, ये जब सामान परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो ये इन्वेंट्री जो गोडाउन में रखते हैं, दे रहा हूं सर, ठीक है ना। और ये पॉइंट ऐसा, ये जो ऑप्शन है ऐसा नहीं है, ये रिटेल होलसेल सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। भाई रिटेलर भी तो होते हैं, मैंने देखा कई रिटेलर्स हैं कि वो क्या करते हैं कि भाई अब उनका ऑफिस मेन लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे कम स्पेस है, तो उन्हें अपने ऑफिस से, ऐसा नहीं बहुत दूर लेते हैं, आधा किलोमीटर दूर एक गोडाउन ले लिया है, सामान खरीदते हैं वहां रखते हैं, जब बेचना होता है वहां से लाके कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक है। दे दिया, अच्छा रवि रंजन सर, फिर सेल बल्क की दो तीन शॉर्टकट की भी आज बताऊंगा, चले दे दिया मैंने सर। अब देखिए, तो कृष्ण जी क्या करते हैं, जब माल पर इन्होंने दो गोडाउन किराए पे लिए हैं, दो जगह इनके लोकेशन है, गोडाउन ए और एक गोडाउन बी। तो जब ये सामान खरीदते हैं, मान लीजिए इन्होंने उमेश जी खरीदा 500 पीस, परचेज किया, माल आया इनके पास अपने एम्प्लॉय से कहा, फिजिकल बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक काम करो, इसमें से एक ही आइटम ले, इसमें से 300 पीस गोडाउन ए में ले जाके रख दो, और 200 पीस गोडाउन बी में रख दो, ठीक। फिजिकली आपने उमेश जी का 500 पीस माल मंगवाया, का इतना माल वहां रख दो, इतना माल उस गोडाउन में रख दो, ठीक। तो ऐसे ही आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो। अब ध्यान से समझना इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा, आप यूज करना आपके ऊपर है, मैं कॉन्सेप्ट पूरा समझा दे रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, एक मिनट दीजिएगा। ठीक, चलिए। रवि सर वही बताने जा रहे हैं, रवि सर वही बता रहे हैं, सारा समझा दे एक बार, वही बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री की, परचेज में गए, ठीक है। समझना मेरी बात को, पूरा कंसेप्ट है सर, पूरी चीज बताएंगे। गए, परचेज में गए,
मान लीजिए आपने कुछ माल मंगाया, माल खरीदा, सामान आया आपके पास, किससे? एपीएल से मान लीजिए खरीद लिया मैंने, बिल नंबर डाला, क्या खरीदा? मान लीजिए आपने खरीद लिया एजमिन कैप, ठीक, 400 पीस। अभी उसी पे आ रहे हैं सर, एक बार यूज बता दें, बेनिफिट क्या है इसका, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, फिर हम उसको पूरा इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। सेव कर लिया। अब देखिए, ये 400 पीस में से आपने कहा कि एक काम करो, इतना माल उस गोडाउन में रख दो, इतना माल उस गोडाउन में रख दो। अब देखिए, ऐसा मैं फिर बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता गोडाउन गोडाउन आपकी दुकान में ही हो, आपके शॉप में ही हो, पीछे साइड बना रखा है। ठीक है, तो देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ अपने पास एजमिन कैप का इतना स्टॉक है, तो हम स्टॉक में गए, करंट स्टॉक में गए, हमने देखिए, फिर देख लीजिए, आप क्या करते हो, माल खरीदते हो तो आपके फिजिकली दो गोडाउन है, सामान खरीदते हो, उसमें से कुछ सामान ए गोडाउन में रख देते हो, कुछ सामान बी गोडाउन में रख देते हो, और अपने आप परचेज चढ़ा लेते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है एजमिन कैप का, तो आपने कह दिया सर 413 पीस हमारे पास एजमिन कैप है। अब आपके बॉस ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये भैया ये बताओ, ये जो 413 पीस स्टॉक है, तो हमारे दो गोडाउन है ना, स्टोर ए और स्टोर बी। हमने कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा क्या मुझे ये बता सकते हो सॉफ्टवेयर में देख के कि 413 पीस में से कितना को स्टोर ए में माल पड़ा हुआ है और कितना स्टॉक स्टोर बी में पड़ा हुआ है? हमने कहा अभी बताते हैं। हम भाग के गोडाउन ए में गए, वहां पे पाउंड किया स्टोर कितना आइटम पड़ा है एडमिन के पास, नोट किया। फिर बी में गए, वहां नोट किया, आके बताया सर 413 में इसमें इतना इसमें पड़ा है, इसमें इतना पड़ा है। लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा, मैं सॉफ्टवेयर से नहीं बता पा गया, मैं सॉफ्टवेयर से नहीं बता पाया, मुझे फिजिकली स्टोर में जाके काउंटिंग काउंटिंग करनी पड़ी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई ये बताओ, जो अब हम स्टॉक अपना मैनेज कर रहे हैं, तो हम जो इन्वेंट्री मैनेज अपने यहाँ कर रहे हैं फिजिकली, वो स्टोर वाइज कर रहे हैं। माल आया, हमने कहा स्टोर ए में रख दो, माल आया, हमने कहा स्टोर बी में रख दो। तो आप सॉफ्टवेयर में ये तो हमें बिल्कुल करेक्ट बता देते हो कि हमारे पास इस आइटम की टोटल इतनी क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर से ये जानना चाहें कि इसमें से कितना स्टॉक गोडाउन ए में पड़ा है और कितना स्टॉक गोडाउन बी में पड़ा है, तो वो कैसे मैनेज होगा? तो उनका कहना यह कि क्या हमें फिजिकली गोडाउन में जाके चेक ना करना पड़े, हम यहीं से रिपोर्ट निकाल लें, हमको यहीं से पता चल जाए कि इस अगर एजमिन कैप का 413 पीस है, तो उसमें से 200 पीस गोडाउन ए में पड़ा है और 213 पीस गोडाउन बी में पड़ा है। राइट। तो जैसे आपके फिजिकली दो स्टॉक हैं, सॉरी दो गोडाउन हैं, उसी तरीके से आपको मार्ग सॉफ्टवेयर में भी, अगर आपको गोडाउन वाइज स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए, तो आपको फिजिकली अगर स्टॉक गोडाउन वाइज मैनेज करते हो, तो आपको सॉफ्टवेयर में भी स्टोर मैनेज, यानी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें इस पॉइंट पे भी हम आएंगे। हम आज का टॉपिक लेके चल रहे हैं, शायद रवि सर ने यही क्वेश्चन पूछा था मुझसे, स्टोर वाइज इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी। ठीक है, तो यानी स्टोर वाइज इन्वेंट्री का मतलब कि जैसे फिजिकली अगर मेरे दो गोडाउन है, तो सॉफ्टवेयर में भी मुझे पता रहे कि मेरे पास अगर इस आइटम की इतनी क्वांटिटी है, तो ये गोडाउन ए में है या गोडाउन बी में है, या गोडाउन ए में कितना है, गोडाउन बी में कितना है। तो इसके लिए जैसे आपके फिजिकली स्टोर हैं, वैसे ही आपको सॉफ्टवेयर में भी स्टोर भी बोल सकते हो या गोडाउन क्रिएट करने पड़ेंगे। राइट। जरा मुझे एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख के यहां तक बता दीजिए, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या करने जा रहा हूं? यहां तक समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट क्या चल रहा है, सभी लोगों को? ठीक है। अच्छा। अब मैं फिर बोल रहा हूं, इसका संबंध ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है, इसका होलसेल रिटेल से कोई मतलब नहीं है। मैं अगर एक रिटेलर भी हूं, तो मैं भी अलग अलग गोडाउन में सामान रख सकता हूं। सॉफ्टवेयर से मैं देखूं, तो मैं कहूं मेरे पास उमेश जी का 500 पीस पड़ा है, अब मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूं भाई 500 पीस का स्टॉक पड़ा, ले आओ जरा गोडाउन से। अब वो मुझसे पूछे कौन से गोडाउन में पड़ा है, ए गोडाउन में या बी गोडाउन में, हमने कहा वो तो जाके दोनों में चेक करके आओ। लेकिन अगर यही स्टॉक में यहाँ पे होता तो मैं तुरंत बता देता।
तो अगर आप स्टोर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हो, तो जिस तरह आपके फिजिकली स्टोर हैं और जब सामान खरीद के लाते हो तो वहां पे स्टोर करते हो, सेम वही प्रोसेस आपको सॉफ्टवेयर में भी करना पड़ेगा। अगर आपके जितने भी स्टोर है उतने स्टोर सॉफ्टवेयर में आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए, अगर, हाँ, आइए हम देखते हैं कि अगर हमें सॉफ्टवेयर में स्टोर क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। जैसा कि हम लोगों को, देखिए, आप इतने दिन आप लोगों को पढ़ते हो गया है, यहाँ पे आप लोग ये समझ चुके हो कि इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि हमने आपको पढ़ाया और आपने सीख लिया। इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ये है, जब लास्ट में, एंड में हम ट्रेनिंग कंप्लीट अपनी हमारी हो, तो आपको ये फील हो कि हमें बहुत कुछ आ गया है। ठीक है, तो स्टोर क्रिएशन या स्टोर वर्ड, मुझे बस एक चीज बताइएगा शॉर्ट में लिख के, स्टोर का संबंध किससे है? अकाउंट से है या इन्वेंट्री? ए फॉर अकाउंट, आई फॉर इन्वेंट्री। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सभी लोग बताइए। वेरी गुड, इन्वेंट्री से। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए मास्टर में आप जाओगे, इन्वेंट्री मास्टर में। स्टोर क्रिएट करने के लिए आप कहां जाओगे? मास्टर में, इन्वेंट्री मास्टर में। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है? एक मिनट रुक रहिएगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्योंकि, एक मिनट रुक जाइए। मैंने कल एक बैच में पढ़ाया था, तो मैंने सेटिंग बदली थी, क्योंकि आपके यहाँ कैसे आएगा बिल्कुल, मैं वो सारी चीजें करके दिखाऊंगा। इधर देखिए, 2 मिनट दीजिए। हाँ, अब ध्यान से समझिए, इसमें कंट्रोल रूम भी इन्वॉल्व है। और ये मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जहां पे जिस टॉपिक में कंट्रोल रूम का इन्वॉल्वमेंट आए, उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और अब जितने भी टॉपिक आगे आते जाएंगे उसमें कंट्रोल रूम का इन्वॉल्वमेंट आता जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 मिनट दीजिए, बस एक बार ये प्रोसेस हो जाए। तो हमने आपको बोला, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया कि स्टोर का संबंध इन्वेंट्री मास्टर से होता है, इन्वेंट्री से होता है। तो हम मास्टर में जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में जाएंगे। ठीक है, और स्टोर से रिलेटेड सेटिंग्स भी हैं, वो भी मैं बता दूंगा। मास्टर, ये देखिए यहाँ स्टोर मास्टर आ रहा है। ओके, एंटर किया। तो अगर आपको स्टोर क्रिएट करना है तो मास्टर में, इन्वेंट्री मास्टर में, स्टोर मास्टर पे एंटर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया स्टोर मास्टर पे, तो हमारे सामने दो स्टोर, ये ध्यान रखिएगा, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में दो स्टोर पहले से क्रिएट होते हैं, बाय डिफॉल्ट बने रहते हैं। मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर, ये दो स्टोर पहले से बने रहते हैं। अगर आपको नया स्टोर क्रिएट करना है तो यहीं F2 करेंगे और नया स्टोर क्रिएट हो जाएगा। तो सर इतना तो हमें पता है, लेकिन 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 एक बार फिर देखिए, हमने आपको सिखा दिया कि अगर आपको स्टोर क्रिएट करना है, आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं, आप सॉफ्टवेयर में स्टोर बनाना चाहते हैं, तो मास्टर में जाएंगे, उसके बाद स्टोर मास्टर में जाएंगे, और यहाँ पे जाके F2 करके दो स्टोर बने रहेंगे। नया क्रिएट करना है, F2 करके आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन 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 रवि सर ने मुझसे कहा, मान लो रवि सर अभी सिस्टम के सामने बैठे हैं, रवि सर ने तुरंत मुझसे कहा, सर सेम प्रोसेस मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टोर मास्टर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। रवि सर मुझसे कहते हैं सेम मैं भी कर रहा हूं, तो आपके यहाँ मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर में स्टोर मास्टर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब हम अपने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ स्टोर मास्टर आ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों सर? आंसर आप लोगों को पता है, कंट्रोल लूम। तो क्यों नहीं आ रहा वो सिखाने जा रहा हूं, और कैसे आएगा वो भी बताना हूं। देखिए, अगर आपको इन्वेंट्री मास्टर में स्टोर मास्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब अगर स्टोर मास्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो स्टोर नहीं क्रिएट कर सकते। तो अगर स्टोर मास्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है उसका भी रीजन दूंगा। तो अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसका सीधा संबंध कंट्रोल रूम से है। कंट्रोल रूम में गए आप, स्टोर में गए, सॉरी सर्च में गए, और यहाँ किससे रिलेटेड सेटिंग ढूंढनी है आपको? स्टोर से। एंटर। अब ध्यान से समझिएगा, ये देखिए पहली लाइन पढ़िएगा, स्टोर 1 2 3 -65। इसका क्या मतलब है? और यहां देखिए नंबर लिखने हैं, 5
8, 10। इसका क्या मतलब मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे हमारे यहाँ मार्क सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम आप किसी एक कंपनी के अंदर 65 स्टोर क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है, 65 स्टोर क्रिएट कर सकते हो। ठीक। अब जितने नंबर्स आप यहां टाइप करोगे सॉफ्टवेयर आपको उतने स्टोर क्रिएट करने की परमिशन देगा। अगर आपने यहाँ 5 लिख दिया तो सॉफ्टवेयर आपको 5 स्टोर क्रिएट करने की परमिशन देगा। अगर आपने यहाँ 10 लिख दिया तो सॉफ्टवेयर आपको 10 स्टोर क्रिएट करने की परमिशन देगा। सॉरी, अगर आपने यहाँ 1 लिख दिया तो सॉफ्टवेयर आपको 1 स्टोर क्रिएट करने की परमिशन, यानी जितने नंबर्स आप यहाँ टाइप करोगे सॉफ्टवेयर आपको उतने ही स्टोर क्रिएट करने की परमिशन देगा। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना। जितने भी स्टोर हम यहाँ पे नंबर्स डालेंगे सॉफ्टवेयर केवल हमें उतने ही स्टोर क्रिएट करने की परमिशन देगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 कर देते तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में इस कंपनी के अंदर मैक्सिमम 1 स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। राइट, चलिए 1 कर दिया। अब यहाँ पे एक चेंज है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, हाँ रहमान साहब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टोर 1 2 3 65। इसका मतलब ये है कि मार्क सॉफ्टवेयर में यहाँ जितने नंबर्स आप टाइप करोगे सॉफ्टवेयर आपको कंपनी में उतने स्टोर क्रिएट करने की परमिशन देगा, यानी उतने ही। अगर हमने यहाँ 5 लिख दिया तो हम मार्क सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम 5 स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ 7 लिख दिया तो मार्क सॉफ्टवेयर में हम मैक्सिमम 7 स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो मैं मार्क सॉफ्टवेयर में केवल 1 स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक, मैंने 1 कर दिया कि मुझे 1 क्रिएट करना है। स्केप, स्केप, यस और एंटर। आज आपको एक और अच्छी चीज बताऊंगा। अब देखिए जैसे ही आप, इससे पहले ऐसी विंडो नहीं आती थी। इस विंडो को ध्यान समझिएगा जो अभी आपके पास आई है मार्ग अलर्ट की। अपडेशन रिक्वायर्ड, प्लीज रन फाइल मेंटेनेंस वांट टू रन। तो इसको आपको यस करना है। अगर सर यस नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो अभी स्टोर में सेटिंग चेंज करके आ रहे हो वो चेंज नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे यस करना है, ये ध्यान रखिएगा जितनी बार भी सेटिंग स्टोर की चेंज करेंगे। अब 2 मिनट दीजिएगा। तो स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोर वाइज स्टॉक कैसे मैनेज करते हैं, स्टोर वाइज स्टॉक की रिपोर्ट कैसे देखते हैं, वो टॉपिक है आज का। अब देखिए मैंने 1 कर बार आ गए। अब मैं जा रहा हूं आइटम मास्टर में। तो मैंने कहा रवि सर ऐसे ही आ रहा है। रवि सर ने कहा बिल्कुल सर ऐसे ही आ रहा है। हमारे यहाँ पे भी इन्वेंट्री मास्टर में देखिए कहीं पे भी स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्टोर मास्टर नहीं आ रहा है। राइट, हाँ कंट्रोल रूम से आएगा सर। अब मुझे आप लोग आंसर दे सकते हैं इस बात का कि सॉफ्टवेयर हमें स्टोर क्रिएट करने की परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? अनम्यूट कर दिया, कोई बताएगा? आप में से कोई बताना चाहेगा यहाँ पे स्टोर पहले क्रिएट करने? सर मेन स्टोर है, हाँ जी, पहले ही ऑप्शन है सर, मेन स्टोर इसमें ऐड है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, देखिए, म्यूट कर लीजिए। देखिए मैंने ये क्यों स्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है कि आपने कंट्रोल रूम में सेटिंग की कि हमें केवल इस कंपनी में 1 स्टोर क्रिएट करना है। ठीक, तो अगर आप कंट्रोल रूम में 1 सेट करते हो तो सॉफ्टवेयर स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट 2 स्टोर क्रिएट होते हैं, इसलिए नहीं देगा। अच्छा चलिए फिर चेंज करते हैं। कंट्रोल रूम में गए, स्टोर। अब मैंने यहाँ 2 कर दिया कि भैया मुझे मार्क सॉफ्टवेयर में 2 स्टोर क्रिएट करने हैं। अब मुझे बताओ, अगर अब मैं बाहर जाऊं, सभी लोग चैट में लिख के आंसर दीजिएगा, तो क्या सॉफ्टवेयर मुझे स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन देगा या नहीं देगा? मैंने 2 कर दिए, बताइए, चैट में लिख के बताइएगा यस या नो। बिल्कुल सही। देखिए जिन्होंने नो आंसर दिया है, अब वो प्रैक्टिकल देखिए करने देता है या नहीं देता है। सर ये तो बना रहा है। अरे रहमान सर देखो ना, 2 पे भी दे रहा है ना, ये देखो स्टोर तो क्रिएट हो रहा है। सर यानी पहले में आपने गलत पढ़ाया।
आपने कहा जब आपने कंट्रोल रूम में 1 किया था तो आपने हमको ये सिखाया कि अगर कंट्रोल रूम में 1 किया है तो सॉफ्टवेयर आपको स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। उसका रीजन ये बताया कि क्योंकि बाय मार्ग में बाय डिफॉल्ट 2 स्टोर क्रिएट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर 2 पे कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसका रीजन आप लोगों को पता है। क्या पता है मैं बताता हूँ भाई। बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर में 2 स्टोर पहले से क्रिएट होते हैं, तो 2 पे क्यों दे रहा है। हाँ सत्येंद्र जी, 2 पे क्यों दे रहा है, उसका रीजन ये बताइए। जो सॉफ्टवेयर में 2 स्टोर पहले से क्रिएट हैं, तो क्या कभी सामान खरीदेंगे आप, कोई फ्रेश स्टॉक खरीदेंगे तो क्या उसको स्क्रैप स्टोर में रखेंगे। तो यूजेबल तो केवल यही है ना, स्क्रैप स्टोर में तो एक्सपायरी आइटम रखा जाता है। इसीलिए 2 करने पे आपको दे रहा है। अब देखिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखो F2 किया, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ए ब्लॉक बन गया। अब अगला स्टोर बनाने जाएंगे, मना कर देगा। देखिए नो पेंडिंग स्टोर, क्योंकि 2 बने हुए हैं, आपने 2 की परमिशन मांगी थी, तो एक मेन स्टोर काउंट किया उसने और एक आपने बना लिया। तो कहने का मतलब, अगर कंट्रोल रूम में अगर कंट्रोल रूम में आपने 1 किया है तो सॉफ्टवेयर आपको स्टोर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देगा, फील्ड ही नहीं आएगी। और अगर आप 2 किए हैं तो देगा। तो जितने नंबर्स आप यहां डालते हो, आपको सॉफ्टवेयर मैक्सिमम उतने स्टोर क्रिएट करने की परमिशन अलाउ करेगा। अगर मैंने यहाँ 4 कर दिया तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर मुझे 4 स्टोर क्रिएट करने की परमिशन देगा। एस्केप, इसको यस कर दीजिए। दो मिनट दीजिएगा। अब देखिए, ध्यान समझिएगा। अब देखिए मैंने मार्ग में 4 किए कि मुझे 4 स्टोर क्रिएट करने हैं। तो जब मैं इन्वेंट्री मास्टर में जा रहा हूं, तो अभी मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के आप ये बताइए कि अगर मैं अभी यहाँ पे मैक्सिमम और कितने स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ। सिर्फ 2 स्टोर और क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 और 2 बने हुए हैं। हमने कहा बी ब्लॉक। अगर आप अपने स्टोर का एड्रेस डालना चाहते हैं, यहाँ डाल सकते हैं F2 सी ब्लॉक। ठीक। अब F2 करेंगे, नो पेंडिंग स्टोर। पॉइंट क्लियर है, समझ में आया ये पॉइंट कि अब सभी अगर यानी जितने आपके फिजिकल स्टोर हैं, मान लीजिए अगर आपके 10 फिजिकल स्टोर हैं, तो आपको पहले कंट्रोल रूम में जाके वो 10 स्टोर क्रिएट करने की परमिशन अलाउ करनी, वहां पे 10 लिखना पड़ेगा। ठीक। अच्छा सर, मान लो अगर स्टोर गलती से बन गया, उसको डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, तो आपको अगर कोई स्टोर मॉडिफाई करना है, एड्रेस या नाम, तो आप F3 करके मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो उस पर डेल की, देखो लिख के आता भी है। जब आप यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, जब आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए लिख के आता है डिलीट करना है, तो इस पे डेल की प्रेस करिए और ये डिलीट हो गया। सर कहाँ डिलीट हुआ, बाहर आइए एक बार फिर देखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर उस स्टोर को यूज किया है आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तब वो डिलीट नहीं होगा। यानी कोई एंट्री पास कर रखी है तब वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए, तो भाई हमने, हाँ, हमने हमने हमारे 2 स्टोर हैं। हाँ, एक ए ब्लॉक में है और एक बी ब्लॉक में है। तो हमने सॉफ्टवेयर में 2 स्टोर, जैसे फिजिकल 2 स्टोर हैं ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, वैसे ही हमने सॉफ्टवेयर में भी 2 स्टोर क्रिएट कर लिए। यहां तक तो काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम कुछ सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आप सामान परचेज करते हो, तो ए ब्लॉक में रखोगे माल या बी, तो स्टोर वाइज इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, रहमान सर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। उस पर डिलीट की प्रेस करनी है, सिंपल। उस स्टोर पे जाके डेल की प्रेस कर देनी है, अगर अनम्यूट कुछ कर। इन्वेंट्री सर अगर कुछ इन्वेंट्री उसमें है, हम्म, उसके बाद भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? नहीं तब नहीं हो सकता सर, वो एंट्रियां डिलीट करनी पड़ेगी। अभी हम उस पे आ रहे हैं, उस पे हम आ रहे हैं, ओके। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। अब देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास
मैंने सामान खरीदा, तो मैं अपनी परचेज बिल चढ़ाने जाऊंगा। तो जैसे ही मैं अपना परचेज बिल चढ़ाने जाऊंगा, तो अब पहले की परचेज एंट्री और अब की परचेज एंट्री में बहुत फर्क होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने मिस्टर एपीएल प्राइवेट लिमिटेड से माल परचेज किया, तो पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, बिल नंबर, एंटर। पहले क्या होता था, यहां से जब आप एंटर करते थे तो आइटम पूछता था क्या आइटम खरीद रहे हो। अब ऐसा नहीं होगा, जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे, यानी जो परचेज बिल चढ़ाने जा रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो कर्सर आपका नीचे आएगा, ये देखिए स्टोर। तो सॉफ्टवेयर हमसे ये पूछ रहा है कि भाई इस परचेज बिल में जो माल आप परचेज करोगे उसको कौन से गोडाउन में स्टोर करोगे। वो कह रहा है कि अगर फिजिकली माल आपके पास आया है तो कहीं रखा होगा ना। हमने कहा, तो कह रहा है वही सॉफ्टवेयर से पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर भी यही पूछ रहा है कि उसको कहाँ रखा है। तो स्टोर, अगर मल्टीपल स्टोर है उनको सेलेक्ट करना है तो यहीं पे स्पेस बार प्रेस करिए, तो लिस्ट ऑफ स्टोर ओपन हो गया। हमने कहा ए ब्लॉक, एंटर। ठीक, अब एंटर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंटर किया, एक बार और एंटर करिए। अब ये देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहां ऊपर पढ़िएगा ए ब्लॉक स्टोर। अभी देखिए आपके सारा स्टॉक जीरो दिखा रहा है, कोई कोई स्टॉक नहीं है। ये स्टेटस ए ब्लॉक का दिखा रहा है कि ए ब्लॉक में अभी इन आइटम की कोई भी क्वांटिटी स्टोर नहीं है। अब इस बिल में हमने क्या परचेज किया, हमने कहा हमने खरीदा बी लॉन्ग, एंटर। बैच नंबर, एंटर, 200 पीस, एंटर। हमने कहा ओमेश जी, यानी जो भी अब परचेज कर रहे हैं, परचेज बिल में जितने भी आइटम हैं आपने यहाँ पे चढ़ा दिए। एक दो आइटम और ले लेते हैं, टेस्ट 25, ध्यान दीजिएगा, हाँ, और सेव कर लिया। सर परचेज चढ़ाते समय ही किसी आइटम को दूसरे स्टोर में भेजना है? सर 5 मिनट दीजिए, सब बताऊंगा, 5 मिनट दीजिए, ठीक है, वही उसी पे आने वाले हैं। ठीक है, परचेज चढ़ा ली, ठीक। दोबारा माल परचेज किया, उसी पे आ रहा हूं सर, हाँ। दोबारा मैंने खरीदा सामान किसी से। अब मान लीजिए मैंने सामान खरीदा, अतुल का लेजर किसके अंदर बना है देख लो एक बार। मैं बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है उसी पे आ रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सामान खरीदा अतुल से, तो सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि अतुल जी से जितना भी माल परचेज कर रहे हो उसको कौन से स्टोर में रखोगे। हमने कहा बी ब्लॉक में। अब इस परचेज बिल में जितना भी आइटम आप चढ़ाओगे, जितना भी परचेज करोगे, वो कहां जाके स्टोर होगा, बी ब्लॉक में। हमने कहा वीटा फॉल खरीदा 200 पीस, टेस्ट 4 खरीदा। ये सब आइटम कहां स्टोर हो रहा है, बी ब्लॉक में, ठीक। इतना क्लियर है। अब वो जो उनका क्वेश्चन है उसी पे आ रहा है, बस एक बार और एक चीज और बता दूं बस उसके बाद। इसी तरह जब आप सामान बेचने जा रहे हो, क्योंकि आप स्टोर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, तो जब आप सामान सेल करने जाओगे, सेल बिल बनाने जाओगे, तब भी जैसे ही आप सेल करने जाओगे तो किसको सेज कर रहे हो, हमने कहा राजेश जी को। तो सॉफ्टवेयर हमसे यहाँ पूछ रहा है कि राजेश जी को इस बिल में जो भी सामान बेचोगे वो कौन से स्टोर से बेचोगे। हमने कहा ए ब्लॉक। तो अब यहां पर केवल वही आइटम शो होंगे जो आपके ए ब्लॉक में होंगे, देखिए बाकी सब जीरो है। ए ब्लॉक में आपको अब सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपके ए ब्लॉक में बी लॉन्ग के 200 पीस हैं, ओमेश जी के 100 पीस हैं, और टेस्ट 25 के हमने कहा इसमें से ये बेच दिया। सर हमें तो आइटम सिलेक्शन करते समय सिस्टम को बताना चाहिए कि ये कौन से स्टोर में रखा है। आ रहा हूं सर, उसी पे सारी चीजें बता रहा हूं, 2 मिनट दीजिए मुझे, ठीक। अब देखिए यहां पे एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। डाउट से उसी पे आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ स्टोर मैनेजमेंट। हेलो सर, रवि सर, जी सर।
जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अब मैं उसी पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। जी सर। ठीक है, ठीक। क्योंकि एक हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, सबको समझ में आ जाएगा सब। हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, सर एक बार परचेज फिल से चढ़ाना। तो हमने कहा ठीक है बताइए। पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लिया, एंटर एंटर एंटर। अब सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि इस परचेज बिल में जो भी आइटम परचेज करोगे उसको कौन से गोडाउन में रखोगे। तो हमने गोडाउन बता दिया, मैं बी ब्लॉक, एंटर। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि अब इस परचेज बिल में सॉफ्टवेयर में जितने भी आइटम परचेज करोगे वो कहां जाके स्टोर हो रहे हैं। जितना भी आइटम यहां सेलेक्ट करोगे वो कहां जाके स्टोर होंगे, बी ब्लॉक में, सारे के सारे आइटम। ठीक है, जितने भी आइटम। तो अब यहां रवि सर ने क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन बड़े पहले ही पूछ लिया, सही है। बिल्कुल बिल्कुल रहमान जी, आ रहा हूं उसी पे। क्वेश्चन ये है, सर मुझे 10 मिनट दे दीजिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत सी चीजें बतानी है, फिर आप लोग क्वेरी करिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है जो रवि सर ने बिल्कुल सही पूछा कि रवि सर ने कहा सर एक चीज बताओ, जैसे मान लो हमने एक सप्लायर से माल परचेज किया, एपीएल प्राइवेट लिमिटेड। हमने कहा ठीक है सर, म्यूट कर लीजिए। मान लीजिए हमने एक सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहा हूं, परचेज बिल आया एपीएल प्राइवेट लिमिटेड से। हमने कहा ठीक है सर। उस परचेज बिल में 10 आइटम परचेज किए। हमने कहा ठीक है। तो हम यहाँ परचेज बिल चढ़ा रहे हैं और हमारे 2 स्टोर हैं। हमने कहा ठीक है। हमने सॉफ्टवेयर में भी दोनों स्टोर क्रिएट कर रखे हैं। हमने कहा ठीक है। तो कैसे जब परचेज की एंट्री करने जाते हैं सॉफ्टवेयर यहाँ से हमसे गोडाउन पूछता है, स्टोर पूछता है। हमने कहा हाँ। अब हमने यहाँ दे दिया सॉफ्टवेयर को ए ब्लॉक। मैंने कहा ठीक। अब ये बताइए इस परचेज बिल में मैं जितने भी आइटम सेलेक्ट करूंगा वो सारे के सारे कहां जाके स्टोर होंगे। हमने कहा सर ए ब्लॉक में होंगे। अब रवि सर का यहीं पे, रवि सर का क्वेश्चन ये है कि सर मान लो एक सप्लायर से एक परचेज बिल में हमने 10 आइटम परचेज किए। एक सप्लायर से एक परचेज बिल में हमने 10 आइटम परचेज किए। हमने कहा ठीक है। कस्ट बिल आया हमारे पास और वो 10 आइटम हमारे काउंटर पे रखे हैं। अब हमने अपने स्टाफ को बोला कि इसमें से 6 आइटम ए गोडाउन में रखाओ और ये बाकी 4 आइटम बी गोडाउन में रख के आ जाओ। हमने ठीक। तो जब हम परचेज की एंट्री सॉफ्टवेयर में करने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जब परचेज बिल चढ़ाने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर मुझसे यहाँ गोडाउन पूछता है। हमने कहा अब मान लीजिए हमने ए ब्लॉक कर दिया तो अब उस बिल में 10 आइटम है, 10 के 10 आइटम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो सारे के सारे आइटम तो ए ब्लॉक में सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग तो वो ए ब्लॉक में स्टोर हो जाएंगे। हमने कहा हाँ जी। लेकिन सर एक्चुअल कोई जरूरी थोड़ी ना, एक बिल में अगर हमें 10 आइटम खरीदे हैं, 6 आइटम ए ब्लॉक में रखना है, 4 आइटम बी ब्लॉक में रखना है, तब कैसे करेंगे यहाँ पे। तो ये नहीं हो सकता, इस प्रोसेस में नहीं हो सकता। कहें तो सर वो बताइए ना वो कैसे होगा। अगर मेरे मल्टीपल गोडाउन्स हैं, एक बिल में 20 आइटम खरीदते हैं, कुछ आइटम ए ब्लॉक में रखते हैं, कुछ बी में, कुछ सी में, तो वो तो यहाँ होगा ही। यहाँ तो सॉफ्टवेयर से एक बार स्टोर पूछ रहा है, हमने ए ब्लॉक दे दिया। अब इस परचेज बिल में जितने भी आइटम हम परचेज करेंगे वो सारे जाके ए ब्लॉक में स्टोर हो रहे हैं फिजिकली। उसमें से कुछ ए में है, कुछ बी में है, कुछ सी में है। तो इसको हम बोलते हैं स्टोर सिलेक्शन। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है स्टोर सिलेक्शन। ठीक, इसके लिए अब 2 कॉन्सेप्ट होते हैं मेनली, वैसे और भी हैं, 2 है मेनली। स्टोर सिलेक्शन 2 टाइप से होगा, एक होगा इनवॉइस वाइज और एक होगा आइटम वाइज। ठीक, इनवॉइस वाइज का मतलब ये है सेम कॉन्सेप्ट, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं सेम आपका सेल में भी एप्लीकेबल होगा। देखिए मान लीजिए मैं किसी कस्टमर को बिल बनाने जा रहा हूं, राजेश जी को मान लीजिए मैं बिल बनाने जा रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर मुझसे कह रहा है कि राजेश जी को इस बिल में जो सामान बेचोगे वो किस स्टोर से बेचोगे। हमने कहा बी ब्लॉक। तो अब इस बिल में केवल सॉफ्टवेयर मुझे वही आइटम दिखाएगा जो बी ब्लॉक में होंगे। आपने सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। अब एक कस्टमर को मैं 10 आइटम सेल कर रहा हूं एक बिल में, उसमें से 6 आइटम ए ब्लॉक से बेच रहा हूं, 4 आइटम बी ब्लॉक, तो वो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब आप स्टोर का सिलेक्शन 2 टाइप से कर सकते हो। ठीक,
नंबर 1 इनवॉइस वाइज। इनवॉइस वाइज मतलब अगर आप परचेज चढ़ा रहे हो तो सॉफ्टवेयर एक बार आपसे पूछेगा कि कौन से गोडाउन में रखोगे, उसके बाद उस बिल में जितने भी आइटम लोड करोगे, सेलेक्ट करोगे, वो सारे के सारे ए ब्लॉक में स्टोर होंगे। इसी तरह सेल करोगे तो सॉफ्टवेयर एक बार पूछेगा, जितने भी आइटम सेल करोगे उसी स्टोर से सेल होंगे। अब आप कहते हो कि सर जी एक बिल में 10 आइटम खरीदने हैं, 4 आइटम ए ब्लॉक में रखना चाहते हैं, 6 आइटम बी ब्लॉक में, वो कैसे होगा? तो इसको बोलते हैं आइटम वाइज स्टोर सिलेक्शन या आइटम वाइज गोडाउन सिलेक्शन। यानी गोडाउन या स्टोर का सिलेक्शन मुझे बिल के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, पर आइटम के अकॉर्डिंग चाहिए। यानी जब उस आइटम की परचेज की एंट्री करने जाऊं तो जैसे ही मैं आइटम सेलेक्ट करूं, सॉफ्टवेयर मुझसे पूछे कि इसको ए ब्लॉक में रखना है या बी ब्लॉक, उसके लिए क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टोर सिलेक्शन आइटम वाइज के लिए गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च स्टोर। और यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिया है, पढ़िएगा, बड़ा सिंपल सा है, स्टोर सिलेक्शन आई वन टाइम इन इनवॉइस, यानी बिल वाइज। अगर यहां पे आपने आई किया है तो सॉफ्टवेयर केवल वन टाइम आपसे पूछेगा स्टोर सिलेक्शन आइटम वाइज इनवॉइस के लिए। और आप कहते हो नहीं मुझे पर आइटम वाइज चाहिए, तो उसके लिए लिखा है ई आस्क इन, तो मैंने यहाँ पे ई कर दिया। अब जब भी आइटम मैं परचेज करूंगा या जब भी आइटम मैं सेल करूंगा तो सॉफ्टवेयर हर आइटम पे मुझसे स्टोर का सिलेक्शन पूछेगा। देखिए प्रैक्टिकली मैं इसको करके दिखाता हूं, एस्केप, ठीक है। अब चेक करिएगा, मैं परचेज करने जा रहा हूं। अब बताइएगा अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका? एंटर एपीएल, एंटर, एंटर। अब देखिएगा पहले क्या हो रहा था, जैसे ही हम यहां से एंटर कर रहे थे तो नीचे कर्सर आ रहा था और सॉफ्टवेयर हमसे ये पूछ रहा था कि इस परचेज बिल में जो भी आइटम परचेज करोगे उसको कौन से गोडाउन में रखोगे। अब ऐसा नहीं होगा, जैसे ही यहां एंटर करेंगे तो देखो आइटम आ गया। अब सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है क्या आइटम खरीद रहे हो, ठीक है। रहमान सर आ रहे हैं ना, एक अभी अभी उस पर डिस्कशन करेंगे, अभी मेरा पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं इस पे चलेगा, क्वेरी लेंगे हम। अभी आज ये स्टोर वाला टॉपिक भी नहीं हो सकता पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन जितना हो रहा है मैं बताऊं, सारी चीजें बताऊंगा, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा तो पहले मुझसे आइटम लिस्ट नहीं ओपन होगी। एंटर, सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि इस परचेज बिल में जो आइटम आप परचेज करने जा रहे हो उसको कौन से स्टोर में रखोगे। हमने कहा ए ब्लॉक, एंटर। आइटम का नाम क्या खरीद रहे हो, हमने कहा टेस्ट 4, एंटर। B001 2 24 200 पीस, ठीक, ये आइटम परचेज किया। अब फिर से पूछ लिया अगला आइटम जो परचेज कर इस परचेज बिल में उसको कहां रखोगे, हमने कहा बी ब्लॉक में। अब देखिए यहां पे ऊपर दिखा रहा है बी ब्लॉक, क्या खरीद रहे हो, टेस्ट 26 2 24 100 पीस। फिर आपको अगला आइटम परचेज चढ़ाना है तो उसका स्टोर बताना पड़ेगा, हमने कहा ए ब्लॉक। सौ पीस, ठीक। और स्केप, अब और कुछ नहीं खरीदना है तो अब स्केप कर दीजिए, टैब, और स्केप करके सेव कर लीजिए। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका सेल में भी एप्लीकेबल होगा। जब आप सेल बिल बनाने जाओगे, एंटर, राजेश जी। अब पहले क्या होता था, जैसे ही यहां एंटर करते तो सॉफ्टवेयर पूछता था कि जो माल बेचोगे राजेश जी को वो कौन से गोडाउन से बेचोगे। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब जैसे ही देखिए आइटम लिस्ट पे आ गए, अभी सॉफ्टवेयर नहीं पूछ रहा है कि कौन सा आइटम बेचना है, सॉफ्टवेयर आपसे ये पूछेगा कि जो आइटम बेचोगे वो कौन से गोडाउन से बेचोगे। एंटर, हमने कहा ए ब्लॉक। तो यहां पे सॉफ्टवेयर ने देखो ए ब्लॉक का स्टॉक दिखा दिया, क्या बेचना है उमेश जी, 25 पीस। फिर बी ब्लॉक से बेचेंगे, बी ब्लॉक कितना, एक मिनट, 10 पीस, ठीक। ए ब्लॉक, पहले मुझे बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसमें एक चीज और बताऊं मैं, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए स्टोर कैसे क्रिएट किए जाएंगे और स्टोर वाइज परचेज सेल आप कैसे मैनेज करोगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका?
ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंट्रोल रूम से रिलेटेड सेटिंग है, वो सेल के टाइम ज्यादा यूजफुल है इसके लिए। अब इधर देखिए, आप यहां पर जब आते हो तो देखिए, जैसे आप आइटम सेलेक्ट करने जाते हो तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि भाई बताओ कौन से ब्लॉक से बेचना है। आपने कहा बी ब्लॉक। अब मान लीजिए बी ब्लॉक में वो आइटम नहीं है, तो आप स्केप किए, फिर से गए ए ब्लॉक और फिर एंटर किए। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं तो आप समझिएगा, ठीक है। कंट्रोल रूम में स्टोर सिलेक्शन के लिए एक और सेटिंग है, वो भी देख लीजिए। स्टोर, यहीं पे दिया है एफ, पर एंट्री वाइज सेलेक्ट ऑन ऑल्ट F12 ऑन आइटम लिस्ट। तो मैं एफ वाली सेटिंग, अगर मैं यहां पे एफ कर देता हूं तो क्या होता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। एफ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंटर, स्केप। अब सेल बिल बनाते हैं। अब स्टोर का सिलेक्शन जरा नोटिस करिएगा कैसे आता है। पहले क्या होता था, जब मैंने ई किया था आइटम वाइज, तो जो आइटम सेल करना है वो आइटम नहीं सेलेक्ट करने के लिए पूछता था, पहले वो पूछता था कौन से स्टोर से बेचोगे, ठीक। अब क्या होगा, अब आइटम लिस्ट तो आपके सामने ओपन होगी। ये देखो, अभी आपको स्टॉक कौन से स्टोर का बता रहा है, अभी आपको स्टॉक दिखा रहा है स्टोर बी का। अब यहीं पे आपको मान लीजिए स्टोर बी में वो आइटम नहीं है, टेस्ट 25 स्टोर बी में नहीं है, तो आपको स्टोर चेंज करना है तो यहीं ऑल्ट के संग F12 करिए। अब वो स्टॉक दिखा देगा जो ए ब्लॉक में है, ये देखिए। यानी आपको 10 पीस बेचा, फिर आइटम लिस्ट ओपन हो गई, हमने कहा स्टोर बी से बेचना है, तो यहीं ऑल्ट F12 करिए, अपना स्टोर चूज करिए, 10 पीस, ये स्टोर बी से सेल हुआ है। पॉइंट क्लियर है सर? लेकिन इसके लिए आपको कंट्रोल रूम में एफ करना पड़ेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमें स्टोर वाइज परचेज सेल तो समझ में आ गया, स्टोर कैसे क्रिएट होगा और स्टोर वाइज इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होगी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके 2 गोडाउन हैं। हाँ रवि सर, 1 मिनट। रवि सर बताइए क्वेश्चन, अनम्यूट कर दिया। सर मेरा कहना ये था कि इसमें इस तरह की सेटिंग नहीं है कि जैसे एक नॉर्मल आइटम लिस्ट आती है हाँ सेल करते समय, बस हम हाँ आइटम सेलेक्ट करते चले जाएं, उसके साथ ही हमें स्टोर पता लगता रहे कि भाई ये इस स्टोर में पड़ा हुआ है, या वहीं पे हम कोई की प्रेस करके देख लें जिसमें कि दोनों स्टोर में क्वांटिटी पता लग जाए कि इतनी इस स्टोर में पड़ी हुई है, इतनी उस स्टोर में पड़ी हुई है। मतलब इस आइटम लिस्ट में ही आइटम लिस्ट में ही कि हम आप उसी आइटम को अगर हम एंटर कर दें, कुछ भी कर दें, वहां हाँ कोई कमांड यूज कर ले, हाँ तो हाँ, वो आइटम का हमें स्टोर वाइज पता लग जाए कि इतना इस स्टोर में पड़ा, इतना इस स्टोर में पड़ा। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए मैं देख के बता दूंगा कल इसको, कल मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं समझ क्योंकि गया। आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वही यूजफुल है अगर उस तरह से हो। लेकिन सर देखो, इसमें आपका एक क्वेश्चन तो सही है, दूसरा वाला, पहला वाला जो आप बोल रहे हो कि जिस स्टोर में माल पड़ा उससे सेल हो जाए, वो तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं सर, हम गोडाउन में ढूंढते फिरेंगे कि किस गोडाउन में पड़ा, पहले ए में गए, वहां नहीं हाँ, मिला तो बी में गए, ऐसा नहीं आ, होना चाहिए। आप हमने आप ये आइटम कह सेलेक्ट कर लिया, आप आइटम मैं समझ सेलेक्ट गया, कर लिया। आपका क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक आइटम का हमें आइटम लिस्ट के सामने दिखा रहा है इसका 200 क्वांटिटी है, तो जी जैसे ही मैं एंटर करूं तो सॉफ्टवेयर बता रहा है 200 में से ए ब्लॉक में 50 पीस पड़ा है, बी ब्लॉक में 50 पीस पड़ा है, तो करेक्ट। मैं जो ब्लॉक को सेलेक्ट करूं उससे बिलिंग हो जाए, यही कहना चाह रहे हैं ना? बस 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 बस, बस। अच्छा, उतना ही। इसका चलिए मैं कल देख लेता हूँ। ठीक सर। ठीक है, मैं कल बता दूंगा। ऑटो ऑटो राइट सेलेक्ट सर। है, ये वाला जी है, मैं कल के बाद करके और इसको करूंगा एक बार, ठीक बाकी सर। कंसेप्ट क्लियर कर लूँ। ठीक है, ये एडिशनल टॉपिक है, मैं बता दूंगा कल, सबको बता दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, एक बार ठीक है सेटिंग, बस। क्योंकि सेटिंग इनेबल डिसेबल करेंगे। अब चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, कल इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। हाँ भाई, मैं करूंगा रहमान जी, मैं भी इसीलिए तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों से कि भाई क्वेश्चन है, आप ही लोगों के क्वेश्चंस को जब ऐड करते तो और अच्छा सेशन बनता है। तो
क्वेश्चन सही है, कल बता देंगे सर। हाँ, एक अगला टॉपिक है हमारा। अब देखिए मेरे दो स्टोर है, स्टोर ए और स्टोर बी। अब मैं स्टोर ए में भी सामान रखता हूं, अपना स्टॉक मेंटेन करता हूं, और स्टोर बी में भी स्टॉक मेंटेन करता हूं, राइट। ठीक, तो आपने स्टोर वाइज स्टॉक कैसे मैनेज होगा वो सीख लिया। अब बात ये आती है कि अगर एक स्टोर से कुछ सामान हमें दूसरे स्टोर में ट्रांसफर करना है तो वो कैसे किया जाए सर। मान लीजिए हमारे पास स्टोर ए में उमेश जी का 500 पीस पड़ा है और बी स्टोर में उमेश जी का 0 क्वांटिटी पड़ा है। ठीक, तो हमने क्या किया, स्टोर ए से 200 पीस स्टोर बी में ट्रांसफर कर दिए। तो अगर प्रैक्टिकली सोचिए तो स्टोर ए से 200 पीस स्टोर बी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां से 200 पीस कम हो जाना चाहिए, यानी स्टोर ए में स्टॉक दिखाना चाहिए 300 पीस और स्टोर बी में स्टॉक दिखाना चाहिए 200 पीस। तो ये पूरा का पूरा इन्वेंट्री पे इफेक्ट डालेगा, अकाउंटिंग पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो अगर हमें एक स्टोर से दूसरे स्टोर में कुछ स्टॉक ट्रांसफर करना हो, तो अगर हमें स्टॉक का इंटरनल ट्रांसफर करना है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, तो अभी उसी टॉपिक पे हम चल रहे थे, उसके लिए हम स्टॉक इशू वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है, एंटर एंटर ठीक, एंटर। अगर आपको एक गोडाउन से, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में कुछ सामान ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम स्टॉक इशू वाउचर का यूज करते हैं। हम यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या सेलेक्ट करते हैं आप लोग, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है लेजर में स्टोर ट्रांसफर का बाय डिफॉल्ट एक लेजर बना होगा। ठीक, एंटर। यहां कुछ नहीं करना है, एस्केप, एंटर। देखिए सबसे पहले पूछा है फ्रॉम स्टोर, किस गोडाउन से भेज रहे हो, हमने कहा ए ब्लॉक, और कहां भेज रहे हो, बी ब्लॉक। तो यहाँ ए ब्लॉक से माल बी ब्लॉक में भेज रहे हैं, तो होगा क्या कि जितना भी आइटम सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, ए ब्लॉक से वो स्टॉक कम हो जाएगा और बी ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। देखिए बड़ी सिंपल एंट्री है, मैनुअली हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मिनिमम के बेसिस पे नहीं। एंटर एंटर। हम अब देखिए यहाँ पे केवल वो स्टॉक दिखा रहा है जो ए ब्लॉक में है, हमने कहा बी लॉन्ग ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना पीस, 75 पीस। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ए ब्लॉक से 75 पीस बी लॉन्ग का कम हो गया होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने कहा टेस्ट 4 के 40 पीस शेयर कर इशू कर रहे हैं। ठीक, एक और आइटम ले लेते हैं, टेस्ट 25 के 50 पीस इशू कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं रहमान सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए रहमान सर, क्योंकि मेन गोडाउन भी तो गोडाउन ही ना। अनिकेत सर बिल्कुल सही क्वेश्चन है, देखिए इधर देखिए, बिल्कुल सभी ने सही क्वेश्चन पूछा। ये देखिए, चलो मैं मेन गोडाउन से करके दिखा देता हूं। मेन गोडाउन स्टोर बी, अब अपने मेन गोडाउन से हम बी ब्लॉक स्टोर में कुछ सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, जीएसटी तो लगेगा नहीं, मैनुअल। अब देखिए जो स्टॉक मेन गोडाउन में पड़ा है उसकी लिस्ट आ गई, हमने कहा टेस्ट आइटम भेज रहे हैं 12 पीस, देखो यहाँ 50 हो गया। टेस्ट 4 आइटम बेच रहे हैं 70, बेच नहीं सॉरी सेंड कर रहे हैं। ठीक, हमने कहा आइटम आरपी 100 पीस और सेव कर लीजिए और आपका स्टॉक ट्रांसफर हो गया। ठीक, यहां तक पॉइंट क्लियर है ना। एक सिंपल प्रोसेस आपको सिखा दिया, स्टोर कैसे क्रिएट करना है, स्टोर वाइज इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, एक स्टोर से सामान दूसरे स्टोर में कैसे ट्रांसफर करना है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अगर स्टोर वाइज हमें रिपोर्ट देखनी है कि हमारा कौन सा सामान किस स्टोर में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो हम स्टोर वाइज स्टॉक कैसे मैनेज करेंगे। देखिए सतविंदर जी, मैं एक बार फिर कर देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, स्टॉक इशू में जाएंगे, एंटर, स्टोर ट्रांसफर का लेजर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, स्टोर ट्रांसफर का लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये स्केप कर दीजिएगा। मेन, किस स्टोर से सामान भेज रहे हैं, आपने कहा मेन स्टोर से भेज रहे हैं, अगर सेलेक्ट करना है स्पेस बार से आप चूज कर लीजिए कहां पे भेज रहे हैं, अप टू बी, और जो सामान आप यहां सेलेक्ट करेंगे मैनुअली सेलेक्ट कर लीजिएगा।
जो हम सामान आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो मेन स्टोर, यहाँ पे जो भी स्टॉक दिखाएगा जो मेन स्टोर में होगा वही दिखाएगा, और बी में ट्रांसफर कर लेना। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इतना हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई इतना स्टोर क्यों क्रिएट करना है, ऐसा क्या करना है। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर मेरे मल्टीपल लोकेशंस पे मैं अपना स्टॉक रखता हूं तो मुझे सॉफ्टवेयर से ये तो पता चल जाता है कि मेरे पास टोटल कितना स्टॉक है, लेकिन मुझको सॉफ्टवेयर से ये नहीं पता चल पाता है कि किस लोकेशन पे मेरा कितना माल पड़ा हुआ है। तो अगर सॉफ्टवेयर में भी आपने स्टोर क्रिएट किए हैं तो जब आप स्टॉक की रिपोर्ट देखने जाएंगे, करंट स्टॉक की, 5 मिनट दीजिएगा, ये रिपोर्ट समझ लीजिएगा। तो एंटर किया तो ये देखिए, अब जब आप रिपोर्ट देखने जाएंगे अपने स्टॉक की, करंट स्टॉक पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए स्टोर वाइज स्टॉक दिखा रहा है। आपको ये जानना है कि केवल मेरे ए ब्लॉक में क्या क्या माल पड़ा है। एंटर। ए ब्लॉक में ये 4 आइटम पड़े हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी ए ब्लॉक का। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है, किस आपसे पूछा गया ये बताओ अपने बी ब्लॉक में क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, बी इस वाले स्टोर में। एंटर किया। F10 फिल्टर के लिए होता है, F10 जितनी क्वांटिटी होंगी वो आएंगे, बाकी हट जाएंगे। ये देखिए F10 से फिल्टर होता है, नीचे लिखा हुआ है, जिनमें स्टॉक नहीं होगा लिस्ट से हट जाएंगे। ये देखिए ये आइटम पड़ा हुआ है बी ब्लॉक में। अगर आपसे कहा जाए मुझे ये बताओ कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों को जोड़ा जाए तो कितना माल, यानी अब जो मुझे स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है उसमें ए ब्लॉक प्लस बी ब्लॉक दोनों का जोड़ के देखना है कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों को मिला लें तो क्या क्या स्टॉक है हमारे पास, कितनी कितनी क्वांटिटी है। तो सेलेक्ट करने के लिए प्लस की या स्पेस बार की का यूज करिए। हमें अब देखना है ए और बी दोनों का एक साथ। ये देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हाँ अनिकेश जी आ रहे हैं उस पे, बी लॉन्ग का बता दिया कि टोटल 200 पीस का है, लेकिन यहाँ आपको ये नहीं पता चल पाएगा, यहाँ पे जो स्टॉक दिखा रहा है ए और बी ब्लॉक का जोड़ के दिखा रहा है, तो ये नहीं बता पाओगे। अभी उस पे भी हम आ रहे हैं कि 200 पीस में से ए ब्लॉक में कितना है, बी ब्लॉक में कितना है। बिल्कुल सही बताया अनिकेश सर आपने। अब देखिए ए ब्लॉक बी ब्लॉक मेन ब्लॉक तो समझ में आ गया कि केवल आपको अपने मेन स्टोर का स्टॉक देखना है कि मेन स्टोर में क्या सामान पड़ा है वो चेक कर सकते हो, बी ब्लॉक में क्या पड़ा है वो चेक कर सकते हो, ए ब्लॉक में क्या पड़ा है वो चेक कर सकते हो, तीनों का एक साथ अगर आप ये आपसे कोई ये बोले कि हमको ये बताओ टोटल कितना अपने पास स्टॉक पड़ा है, चाहे वो ए ब्लॉक में हो चाहे बी ब्लॉक में हो चाहे मेन स्टोर में, फर्क नहीं पड़ता। तो उस सिचुएशन में स्क्रैप का तो आपको मालूम ही है, एक्सपायर। ये देखिए होल, तो होल पे एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें टोटल स्टॉक बताता है कि अब देखिए हमसे बॉस ने पूछा हमारे कि बताओ अपने पास एजमिन कैप का टोटल कितना स्टॉक है। हमने कहा सर 536 पीस है। तो उन्होंने फटाक से मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो मुझे ये बता सकते हो 536 पीस में से ए ब्लॉक में कितना है। तो देखिए अगर आपको यहीं से केवल ए ब्लॉक का जानना है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, F9 स्टोर चेंज करने की शॉर्टकट की होती है, यहीं पे F9 प्रेस करिए। ए ब्लॉक, हमने सर ए ब्लॉक में कुछ नहीं पढ़ा है, F9 होल। हमसे कहा बी लॉन्ग का कितना स्टॉक है, हमने कहा 328 पीस है। उन्होंने कहा ए ब्लॉक में कितना पड़ा है इसमें से, F9। हमने कहा सर ए ब्लॉक में 200 पीस पड़ा है। तो अब यहां एक समस्या आ रही है, मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, सर मार्क सॉफ्टवेयर जो हमें रिपोर्ट दे रहा है, मैं 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का, ठीक है ना। मार्क सॉफ्टवेयर जो हमें रिपोर्ट दे रहा है स्टोर वाइज, उसमें एक समस्या आ रही है। हमने कहा कैसी समस्या। सर समस्या ये आ रही है, या तो हम टोटल स्टॉक देख सकते हैं एक बार में, या तो हम डिस्प्ले पे एक बार में टोटल स्टॉक देख सकते हैं कि भाई हमारे पास बी लॉन्ग का 328 पीस पड़ा है। हमने कहा ठीक है। या तो F9 करके इंडिविजुअल देख सकते हैं, यानी एक बार में एक ही देख सकते हैं, या तो टोटल देख सकते हैं या पर्टिकुलर किसी एक गोडाउन का देख सकते हैं। तो हमने कहा आप कैसी रिपोर्ट चाहते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन रिपोर्ट समझिएगा, कैसी रिपोर्ट आप चाहते हो। उन्होंने कहा कि सर अभी आप जो रिपोर्ट दिखा रहे हो, मान लीजिए होल स्टॉक, ठीक, और ए ब्लॉक, मान लीजिए बी लॉन्ग आइटम है, ठीक। अब बी लॉन्ग के 500 पीस पड़े हैं,
तो एक बार में या तो हम ये देख सकते हैं कि या तो ये डिस्प्ले हो रहा है, हमने कहा हाँ, या यहां पे हम F9 कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि 500 में से ए ब्लॉक में 200 पीस पड़ा है। हमने कहा, कह रहे सर हम ऐसे रिपोर्ट नहीं देखना चाहते हैं। तो हमने कहा आप कैसे देखना चाहते हो? उनका कंसर्न ये है, उनको एक कह रहे हैं कि क्या मुझे ऐसी रिपोर्ट मिल सकती है कि मान लीजिए मेरे पास बी लॉन्ग आइटम है। हमने कहा ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी, मान लीजिए मेरे 3 स्टोर हैं, मेन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। हमने कहा ठीक है। तो मुझे ऐसे रिपोर्ट नहीं मिल सकती है क्या कि मान लीजिए बी लॉन्ग के मेरे पास फॉर एग्जांपल 500 पीस का स्टॉक है, एक ही डिस्प्ले पे हो, तो 500 में से 200 मेन स्टोर में है, 150 या 140 ए ब्लॉक में है, 160 बी, यानी ऐसे कह रहे हैं जितने भी आइटम। यानी मुझे अभी हम क्या कर रहे हैं, या तो हम टोटल देख पा रहे हैं या तो F9 करके किसी एक स्टोर का देखते हैं। भाई 500 में से ए ब्लॉक सेलेक्ट किया सर 200 है, फिर F9 किया बी ब्लॉक में 140 है। यानी एक बार में चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? यानी यहाँ पे जब हम रिपोर्ट देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर है? उन्होंने कहा सर हमारे बॉस ने हमको बोला हमको एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए, अब मुझे अपने बॉस को अपने स्टॉक का प्रिंट आउट देना है, तो मैं एक फ्रेम में चाहता हूं एक पेज में आए टोटल स्टॉक, एक कॉलम में मेन स्टोर, दूसरे कॉलम में बी ब्लॉक, तीसरे कॉलम में ए ब्लॉक, 500 में इतना यहाँ है, इतना यहाँ है, इतना यहाँ है। वो चीज कैसे निकालें? ठीक, शॉर्टकट की नहीं है, शॉर्टकट की नहीं सर, इसलिए बड़ा सिंपल देखिए। अगर आपको ऐसी रिपोर्ट निकालनी है तो करंट स्टॉक में जाइए और यहां आपको होल पे जाना पड़ेगा। ठीक, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं है, एंटर। अब मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रिंट निकालना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस पी। ऑल्ट के संग पी प्रेस करिए, यहां पे पहले ही ऑप्शन पे ले लीजिए स्टॉक स्टेटमेंट, एंटर। यहां कुछ नहीं करना है, एंटर कर दीजिए। अब ओनली टोटल स्टॉक या गो डाउन वाइज? गो डाउन वाइज स्टॉक। ठीक, एंटर। अब देखिएगा, एक मिनट, हाँ व्यू करके दिखाता हूं मैं, फिर एक बार और भी कर दूंगा मैं। ये देखिए, हमने सर ऐसे तो रिपोर्ट नहीं चाहते हो। ये देखिए बी लॉन्ग का टोटल हमारे पास 328 पीस का स्टॉक है। हमने कहा इस 328 पीस में से ए ब्लॉक में 200 क्वांटिटी है। ठीक, ठीक है। ये चलिए स्टॉक का कुछ हेर फेर होगा वो मैं देख लूंगा, क्योंकि मैंने और भी ऐड किया है, काफी इसमें R&D की है। ठीक है ना, इसको ले लेते हैं, एक मिनट जाइए, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आइटम आरपी का टोटल 401 पीस का स्टॉक है मेरे पास। इसमें से ए ब्लॉक में कुछ नहीं है, बी ब्लॉक में 100 पीस है, और यानी इसको आप PDF एक्सेल किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहां से एक्सेल में भी रिपोर्ट निकल जाएगी, PDF में भी निकल जाएगी। तो मैं PDF निकाल देता हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे समराइज रिपोर्ट निकाल सकते हो एक ही पेज पे कि टोटल कितना स्टॉक है। एक मिनट, ये देखिए मैं एक मिनट मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। PDF कहाँ गई? एक मिनट, PDF की रिपोर्ट आई तो, अच्छा ये तो यही डिस्प्ले हो रही है। ये PDF वाली फाइल दिख रही है आप लोगों को? अभी जो PDF में कन्वर्ट हुआ ये दिख रहा है आप लोगों को? क्यों सर? ये देखिए, ये आपका यहां से स्टेटमेंट निकल आया कि टोटल इसका इतना स्टॉक है, इसमें से ए ब्लॉक में इतना है, बी ब्लॉक में इतना है, मेन स्टॉक। तो इसको PDF वर्ल्ड एक्सेल किसी में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। फिर से देख लीजिए कैसे किया मुझे, मतलब एक ही पेज पे तीनों का स्टेटस जानना है आपको। तो स्टॉक में गए, करंट स्टॉक में गए, होल में गए, ऑल्ट के संग पी प्रेस किया, स्टॉक स्टेटमेंट, और यहां पे आपको गोडाउन वाइज स्टॉक पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो ये स्टोर मैनेजमेंट का पार्ट था। उसमें बस एक रवि सर का जो क्वेश्चन है वो कल मैं करा दूंगा। ठीक है, कि टोटल स्टॉक या बिलिंग के टाइम पे हाईलाइट हो जाएगा कि मेरे पास 500 पीस है। यही चीज सर जो मैं दिखा रहा हूं, यही चीज चाहते हैं सर, बस वो बिलिंग के टाइम पे चाहते हैं कि अगर क्यों सर,
यही चीज आप बिलिंग के टाइम पे चाहते हो कि आइटम आरपी का अगर 401 पीस का स्टॉक है तो वहीं पे बता दे कि 401 पीस में से 100 पीस हमारा बी ब्लॉक में है, 301 पीस मेन स्टोर में है, तो हम किससे बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बस जो मैं रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ यही चीज आप बिलिंग में चाहते हो, मैं देख लूंगा कल, मैं एक बार अपना R&D कर लूंगा इस पे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, स्टोर मैनेजमेंट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल एक और टॉपिक है स्टॉक इशू का, कुछ लोग सेकेंडरी बिलिंग का काम करते हैं तो वो बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, मीटिंग एंड करता हूं मैं।